आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का हम जिक्र किए थे जब पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है जावा में दो तरह का होता है। एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग बोले थे क्या कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है और कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग तभी अप्लाई हो सकता है जब आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तब। क्लियर है? तो हम लोग आज इसी चीज को समझेंगे यहां पे कि किस तरीका से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए यहाँ पे जैसे अगर मान लो यहाँ पे टॉपिक हम लोग का क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है? सॉरी, मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? ओवरराइडिंग। क्लियर है? मेथड ओवरराइडिंग हम लोग का टॉपिक का आज का नाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो आप बात करो यहाँ पे कि आपके पास एक क्लास होता है। ठीक है, मान लो कि एक क्लास है। ठीक है, बात समझे? एक क्लास है, मान लो एनिमल करके एक क्लास है। ठीक है, अब एनिमल क्लास के पास एक मेथड है। जैसे क्या है, एक मेथड है क्या, स्पीक मेथड है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कि एक एनिमल का साउंड मेथड भी रख सकते हैं, तो वॉइड यहाँ पे साउंड मेथड है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक मेथड क्या है, साउंड है। यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या है, एच डॉट ओ डॉट क्या पी, और यहाँ पे एवरी लिख देते हैं एवरी एनिमल हैज साउंड। क्लियर है? हैज साउंड। क्लियर है? समझो यहाँ पे ध्यान से, एवरी एनिमल हैज क्या, साउंड। यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे इस चीज को। अब यहाँ पे समझो, ये बंद कर दो और ये बंद कर दो। ये हुआ मेरा क्लास। ठीक है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है साउंड, और उसके अंदर डिफिनेशन है एवरी एनिमल हैज क्या, साउंड। क्लियर है? अब इस एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी लेकर हम एक अलग एनिमल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक क्लास है, यहाँ पे एक डॉग नाम का हम क्लास बनाए, और इसको हम बोले कि आप एक्सटेंड कर लो किसका प्रॉपर्टी, एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी को क्या करो, एक्सटेंड करो। तो यहाँ पे एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। मतलब इसके पास साउंड जो है आपके पास यहाँ पे आ गया इनहेरिट होके, साउंड मेथड इसके पास क्या हो गया, इनहेरिट होके आ गया। लेकिन यहां आने के बाद डॉग को क्या लगा कि नहीं, मेरा जो साउंड है हम वो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफिनीशन है ये डिफिनीशन मेरे लायक नहीं है, हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? तो ये हुआ बेस क्लास का मेथड। एनिमल क्या हुआ, बेस क्लास। एनिमल क्या हुआ, बेस क्लास या सुपर क्लास आप बोलो। और ये हुआ आपका साउंड बेस क्लास का मेथड। और यहां आने के बाद ये मेथड इसके पास इनहेरिट हो गया है। अगर इनहेरिट हो गया है तो ये कह रहा है क्या कि हमें साउंड का डिफिनीशन बदलना है। ठीक है, वही साउंड का डिफिनीशन क्या करना है, हमें चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मेरा साउंड अलग है, तो हम सोच रहे हैं कि जो मेरा साउंड है वो हम अलग से क्या करवाए, यूज करवाए। क्लियर? वो हम प्रिंट करवाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सेम मेथड को, बेस क्लास के सेम मेथड को यहां पे ले आया अपने पास, यहां पे रखा वॉइड, और यहां पे क्या रखा, साउंड। क्लियर है? और ये इसको नया डिफिनेशन दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया एस डॉट ओ डॉट क्या लिखा, पी, और यहां पे लिखा एवरी डॉग, ठीक है, बार्क। ठीक है, एवरी डॉग बार्क का एक डिफिनेशन लिख दिया यहां पे। अब यहां पे समझो ध्यान से, अब यहां पे समझो, तो यहां पे क्या हुआ, समझो चीजों को समझना है। यहां पे ये साउंड मेथड जो है ओवरराइड हुआ किसके द्वारा, डॉग क्लास के द्वारा। ठीक है, क्योंकि डॉग के पास भी साउंड प्रॉपर्टी है, साउंड मेथड है इसके पास, साउंड फंक्शनलिटी का है, लेकिन इसका साउंड क्या है, बार्क का है। क्लियर है? तो ये कहा कि हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा, आपका डिफिनेशन नहीं चलेगा, क्योंकि आपका डिफिनेशन में जो है वो सभी एनिमल के लिए साउंड आपने प्रिंट करा है, लेकिन सभी एनिमल का साउंड अलग अलग होता है। क्लियर है? तो इस केस में वो क्या करेगा कि हर एक एनिमल जो क्लास होगा, जो एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, वो साउंड का अपना अपना क्या देगा, डिफिनेशन देगा। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? मेथड ओवरराइडिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे आप बेस क्लास के मेथड को आप अपने डिराइव क्लास में रीडिफाइन करते हो। क्लियर है? क्या करते हो, रीडिफाइन कर रहे हो। क्लियर है? चलो अब यहां पे एक और क्लास बना लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। एक क्लास है जिसका नाम है क्या, कैट। ये भी एक्सटेंड किया है प्रॉपर्टी किसका, एनिमल का। ये भी जो है ना प्रॉपर्टी किसका इनहेरिट किया है, एनिमल का। अब यहां पे समझो,
यहां पे आने के बाद ये कहा कि भाई मेरा जो साउंड है वो अलग है, तो हम अपने साउंड को हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। यहां पे देखो, क्लियर है। तो यहां पे आप देखो तो एस डॉट ओ डॉट क्या लिखे, पी, और यहां पे इसका क्या है, मियाओ। इस तरह से हम इसका साउंड हम यहां पे प्रिंट करा लेते इस तरह का। अब बताओ, तो इसका साउंड बार्क, डॉग का साउंड क्या हुआ बार्क, इसका साउंड क्या हुआ मियाओ, और एनिमल का साउंड जो यूनिवर्सल रखा ये। अब सोचो इस साउंड को, इस साउंड मेथड, साउंड इज एनिमल इज द बेस क्लास, ये कहां है, बेस क्लास में। इस बेस क्लास के मेथड को डॉग के पास गया तो उसको अपने तरीका से क्या किया, आपके अपने तरीका से क्या किया, डिफाइन किया। यहां गया तो अपने तरीका से क्या किया, डिफाइन किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेथड ओवरराइडिंग कब यूज करते हैं, जब आपको यह लगा कि जिस क्लास का प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास का प्रॉपर्टी आपको जरूरत है, उस क्लास का जो मेथड है आपके पास इनहेरिट होकर आया है, लेकिन लगा कि नहीं हमको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस समय जो जो डिराइव क्लास होता है, जो सब क्लास होता है, वो उसी क्लास के मेथड को, अपने बेस क्लास के मेथड को अपने क्लास में लाकर क्या करता है, रीडिफाइन करता है। तो बेस क्लास के मेथड को सब क्लास में रीडिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड क्या, मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर, जरूरत पड़ता ही पड़ता है सबके पास। जैसे अगर आप मुझे बेस क्लास में ये चीज दोगे, क्लियर है, जैसे मान लो सपोज करो कि हर एक मोबाइल में कॉलिंग का फैसिलिटी है, क्लियर है। अब यहां पे कॉलिंग का फैसिलिटी है। अब दूसरा जो आपका जो मोबाइल में जो स्मार्टफोन बना, वो कहा कि भाई कॉलिंग का फैसिलिटी तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं अपने कॉलिंग के फैसिलिटी में कुछ और चीज ऐड करना। क्या, भाई हम कॉल रिकॉर्ड भी करेंगे। तो वो कहा, वो वही कॉलिंग मेथड को स्मार्टफोन क्या कहा कि भाई हम कॉलिंग विथ रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर, तो वहां पे डिफिनेशन क्या किया, बदला। बस समझे, बेस क्लास का डिफिनेशन था, लेकिन वो कहा कि भाई ये फीचर तो ठीक है रहने दो, हम उसमें और भी कुछ और क्या करते हैं, ऐड करते हैं, थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं अपने बेस क्लास के डिफिनेशन को। क्लियर है, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। चलो एक और सुटेबल एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। चलो, एक क्लास है जिसका नाम आपके पास बैंक है। ठीक है, यहां पे देखो ये क्लास क्या है, बैंक नाम है। अब यहां पे एक मेथड है जो इन टाइप का रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और यहां पे मेथड का नाम है गेट इंटरेस्ट रेट करके एक मेथड है। क्लियर है, और ये इंटरेस्ट रेट क्या रिटर्न कर रहा है भाई, कि ये इंटरेस्ट रेट क्या रिटर्न कर रहा है, 0। क्लियर है, अब यहां पे समझो, अब इस बैंक क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया एसबीआई बैंक, तो यहां पे क्लास बनाए यहां पे, और यहां पे एसबीआई नाम का क्लास बनाए। ये एक्सटेंड किया प्रॉपर्टी किसका, भाई बैंक का। बैंक क्लास का प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा। और यहां आने के बाद समझो ध्यान से, यहां जब आया तो यहां आने के बाद एसबीआई को लगा कि नहीं हम अपने अकाउंट पे इंटरेस्ट 0 नहीं देते हैं, तो ये कहा कि हम गेट इंटरेस्ट मेथड जो इनहेरिट होकर इसके पास आया है, ये इसको ओवरराइड करेगा। अपने बेस क्लास से जो मेथड लाया है ये यहां करके क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। क्यों, बिकॉज इसको अपने हिसाब से इंटरेस्ट इसको रखना है। तो ये क्या कहा कि हम इन टाइप का मेथड रिटर्न कर रहा है, मेथड का नाम क्या है, सेम मेथड को गेट इंटरेस्ट, यहां पे क्या रखे, रेट। क्लियर है, और यहां पे हम यहां पे ये डिफिनेशन में क्या दिया कि हम इंटरेस्ट रेट जो देते हैं वो 4% का देते हैं। तो ये रिटर्न कितना किया, 4 किया। देखो, तो यहां पे इसका डिफिनेशन बदल गया, यहां पर डिफिनेशन अलग है। तो बेस क्लास में इसका डिफिनेशन 0 देगा और इसका डिफिनेशन 4 का है। क्लियर है, अब उसी तरह से मान लो कि एक और बैंक है, यहां पे रख दिया क्लास, और यहां पे हम ये एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी। क्लियर है, और ये जो है ये भी एक्सटेंड किया किसका प्रॉपर्टी, बैंक का प्रॉपर्टी क्या किया, एक्सटेंड किया। क्लियर है, और यहां पे आप देख सकते क्या हो कि इसको भी लगा कि नहीं मेरा जो इंटरेस्ट रेट है मेरा भी अलग है, तो ये गेट इंटरेस्ट मेथड इसके पास इनहेरिट होकर इसके पास भी आ गया, बैंक का है, बैंक का प्रॉपर्टी एचडीएफसी इनहेरिट किया तो इसके पास तो आ जाएगा, लेकिन ये इसको रीडिफाइन करेगा अपने तरीका से। ये कह रहा है भाई कि मेरा इंटरेस्ट देने का तरीका अलग है, हम जो ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो हम वो वाला रखेंगे। तो यहां पे क्या रखा कि इन टाइप का किया, और यहां पे क्या लिखा, गेट इंटरेस्ट। क्लियर है, इंटरेस्ट यहां पे क्या रखे, रेट। क्लियर है, और यहां पे क्या रखे, चलो अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये रिटर्न किया क्या कि भाई हम 6% का इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा ओवरराइडिंग। अब बताओ, यहां भी ओवरराइडिंग हुआ, यहां पे सारा का सारा एनिमल, जैसे डॉग है, कैट है, सारा का सारा एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट किया। उसके पास एक मेथड था, कौन सा, साउंड मेथड को सारा का सारा क्या किया, अपने पास लाकर अपने हिसाब से ये ओवरराइड किया, अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया। डॉग अपने हिसाब से किया, कैट अपने हिसाब से किया। बैंक में एक प्रॉपर्टी था, एक मेथड है जिसका नाम था गेट इंटरेस्ट रेट। अब ये गेट इंटरेस्ट रेट एसबीआई के पास गया, तो अगर एसबीआई क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे और वहां पे लिखेंगे गेट इंटरेस्ट रेट मेथड को, तो हमको एसबीआई का इंटरेस्ट देगा, ये वाला देगा।
क्लियर है। और यहां पे जब HDFC का ऑब्जेक्ट बनाकर अगर हम कॉल करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, गेट इंटरेस्ट रेट, HDFC का हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्लियर। और बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिटर्न जीरो, उसका इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो इस चलते यहां पे होता है मेथड ओवरराइडिंग। जब भी लगे कि बेस क्लास में जो मेथड है वो मेथड हमको जरूरत है लेकिन न्यू डिफिनेशन के साथ जरूरत है, तो आप बेस क्लास के मेथड को क्या कर दो, ओवरराइड कर दो। समझे, ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने बेस क्लास के मेथड क्या कर दो, ओवरराइड कर दो। दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन को समझो, ठीक है। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है कि बेस क्लास में जो मेथड आपने रखा है, ठीक है, एकदम सेम वही डिफिनेशन, वही सिग्नेचर होना चाहिए किसके पास, डिराइव क्लास के पास। यहां वॉइड साउंड है तो सेम यहां भी क्या होना चाहिए, वॉइड साउंड होना चाहिए, कोई स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, ना तो ओवरराइडिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ओवरराइडिंग नहीं हो पाएगा इस केस में। समझे, यहां पे वॉइड साउंड है बिना आर्गुमेंट वाला, यहां भी बिना आर्गुमेंट वाला रखना है। रिटर्न टाइप वॉइड है, यहां भी रिटर्न टाइप क्या रखना है, वॉइड रखना है। नाम साउंड है, नाम भी क्या रखना है, साउंड रखना है। मतलब सिग्नेचर कभी भी डिराइव क्लास में नहीं बदलना है, बदलना सिर्फ क्या है, उसका डिफिनीशन। क्लियर, जैसा ही अगर सिग्नेचर आपने बदल दिया तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हट गया। समझ में आ जाएगा उसको क्या, कि ये अलग मेथड है और ये अलग मेथड है। तो चीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, प्राइवेट मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कोई प्राइवेट मेथड तो इनहेरिट होकर आएगा ही नहीं ना अपने डिराइव क्लास के पास, तो इसको ओवरराइडिंग कैसे होगा, कुछ कॉमन सेंस भी लगा लो। क्लियर है, स्टैटिक मेथड का भी वही खेल होता है, वो क्लास का मेंबर होता है, बात समझे। क्लियर, तो भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। तो ओवरराइडिंग कर सकते हो जो पब्लिक है प्रोडक्ट, जो इनहेरिट होकर आपके पास आया है उसको आप क्या कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हुआ उसको कैसे कर सकते हो, बस शर्त इतना है कि जिसको आप इनहेरिट कर रहे हो उसका नेम, सिग्नेचर वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कभी सिग्नेचर, रिटर्न टाइप भी सेम, नाम सेम, आर्गुमेंट सेम। देखो यहां पे रिटर्न टाइप सबका क्या था, यहां पे बैंक में इंट था, गेट इंटरेस्ट रेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, इंट था। तो हम देखो सभी में क्या रखे, इंट ही रखे। क्लियर है, बात समझे। ये सभी का नाम क्या है, गेट इंटरेस्ट रेट, ये भी गेट इंटरेस्ट। अगर हल्का सा भी अगर आई छोटा भी कर देता ना तो नाम बदल जाता, क्या फिर ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ही नहीं जाता। लगता क्या कि एसबीआई का खुद का अपना मेथड है ये। क्लियर है, एसबीआई का खुद का अपना मेथड है। समझे, ये चीज का समझ में आ रहा होगा। तो अब तो क्लियर होगा मेथड ओवरराइडिंग। चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। देखो यहां पे करके देख रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे हम फाइल बना लें जिसका नाम रख लेते हैं ओवरराइडिंग। क्लियर है, डॉट यहां पे जावा। ठीक है, देखो यहां पे एक क्लास हमने बनाया, ठीक है, क्लास हमने बनाया एनिमल, चलो बेटर है इसी को रखते हैं। और यहां पे हमने रखा वॉइड, यहां पे क्या रखे, साउंड। ठीक है, और इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहां पे रख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्लियर है, और यहां पे रखते हैं क्या, यहां पे रख लेते हैं ऑल एनिमल हैज साउंड। क्लियर है, ये चीज रख लिए। क्लियर है, चलो अब इस एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी जो है, एक क्लास हम बनाए जिसका नाम है डॉग। क्लियर है, और ये एक्सटेंड कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका, एनिमल का। याद रखना एक चीज और यहां पे कंडीशन है, ठीक है, ओवरराइडिंग तभी होगा, ओवरराइडिंग बेस क्लास का मेथड को डिराइव क्लास में लाने के बाद ही हो सकता है। मतलब आपका इनहेरिटेंस नहीं है तो आप किसी भी क्लास का मेथड को ओवरराइड आप नहीं कर सकते, फिर वो अपना मेथड आपके और उसके क्लास में कोई रिलेशन ही नहीं है फिर। क्लियर है, तो ओवरराइडिंग में इनहेरिट करना जरूरी है। अब यहां पे डॉग आया, डॉग के पास जो आया साउंड मेथड इनहेरिट हो गए, तो अगर वो इसको नहीं करेगा ओवरराइड तो यही वाला वैल्यू आएगा इसके ऑब्जेक्ट के साथ। क्लियर है, देखो यहां पे चलो एक चीज रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। क्लास क्या रखे, कैट। ठीक है, ये भी एक्सटेंड किया किसका, एनिमल का। क्लियर है, और यहां पे भी छोड़ देते, इसमें कोई चीज और नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब सिंपल सा चीज है, तो अब डॉग के पास भी साउंड मेथड इनहेरिट होके आ चुका है और कैट के पास भी आ गया है। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं हम, यहां नाम रख लेते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, राइडिंग। क्लियर है, और यहां पे हम मेन मेथड रख लेते हैं। चलो अब यहां पे हम डॉग क्लास का प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डी इक्वल टू न्यू डॉग। क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर यहां पे हम कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैट, सी इक्वल टू न्यू कैट। क्लियर, बन गया, दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब डी डॉट ये साउंड करेगा, देखो यहां पे डी डॉट ये क्या करेगा, साउंड मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। क्लियर है, तो यहां पे देखो, और सी डॉट साउंड मेथड को कॉल करेगा, तो यहां पे देखो। क्लियर है, अब देखना यहाँ पे, अब दोनों के डॉग का भी साउंड सेम हो जाएगा, क्या ऑल एनिमल है साउंड, यही वाला चीज आएगा।
सी में भी वही चीज आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे रन करा देते हैं इसको और यहाँ पे समझो कि किस तरह से ये काम हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हम आ गए, आपके क्या है CD, और यहाँ पे हम बाहर निकल जाए, डी ड्राइव में तुम आ गए और यहाँ क्या लिखेंगे CD जावा प्रोग्राम, हम लोग का फोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ लिखते हैं जावा और यहाँ पे लिखते हैं फाइल का नाम क्या है ओवरराइडिंग। क्लियर है? ओवरराइडिंग क्लियर है ना? ओवरराइडिंग डॉट क्या लिखे जावा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आ रहा ना ऑल एनिमल है साउंड, ऑल एनिमल है साउंड। लेकिन अब क्या कहा, डॉग कहा कि भाई मेरा साउंड अलग है, तो हम साउंड मेथड को आप इनहेरिट तो हो गया है, हम उसका रीडिफिनेशन दे देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास में वो मेथड है लेकिन मेरा डिफिनेशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम मेथड, यहाँ पे एकदम सेम नाम का मेथड यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया क्या सिस्टम डॉट क्या लिखते हैं और डॉट क्या लिख देंगे प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे बार लिख देते हैं, ऐसे सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैट कहा कि भाई मेरा साउंड अलग है, तो हमको अपने तरीका से उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखे साउंड, और यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको प्रिंट करा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे रख दिया क्या मियाओ। ठीक है, चल ऐसा कुछ हमने यहाँ पे रख लिया। क्लियर है? ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया। अब देखो तो अब डी डॉट साउंड करेंगे तो बार्क आएगा, क्योंकि डी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सी डॉट साउंड करेंगे तो मियाओ आएगा। देखो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपने ओवरराइडिंग का कंसेप्ट लगाया। देखे तो हर एक बेस क्लास, जो हर एक डिराइव क्लास अपने बेस क्लास का मेथड को अपने पास बुलाकर उसका रीडिफिनेशन दे सकता है। दिस इज कॉल्ड क्या ओवरराइडिंग। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे याद करो, यहाँ पे देखो जब सेम मेथड इसमें भी है, समझो यहाँ पे सेम मेथड कहां है, इसमें भी है, और सेम मेथड इसमें भी है। क्लियर है? और सेम मेथड इसमें भी है। क्लियर है? तो अगर ओवरराइडेड मेथड को कॉल करेंगे, अगर ओवरराइडिंग नहीं हो रहा था तो बेस क्लास का मेथड कॉल हो रहा था। अगर मान लो डॉग ने साउंड क्लास को ओवरराइड नहीं किया तो किसको कॉल हो रहा था, बेस वाला। क्लियर है? और अगर यहां पे कैट ने साउंड को ओवरराइड नहीं किया तो बेस वाला ही कॉल हो रहा था। हाँ समझे? मतलब जब दोनों ओवरराइड कर दिया तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट अपना ही साउंड मेथड को क्या करता है, कॉल करेगा। अपना ही ओवरराइडेड मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। वो बेस क्लास का डिफिनेशन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है? बेस क्लास के डिफिनेशन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, समझे? लेकिन अगर कोई कहा कि भाई हमें बेस क्लास का भी डिफिनेशन यूज करना है तो कैसे करेंगे? अब इसी के लिए हमारे पास एक सुपर कीवर्ड का कंसेप्ट आता है। किसका आता है? सुपर कीवर्ड का, जहां पे आप बेस क्लास का भी ओवरराइडेड मेथड डिराइव क्लास के ओवरराइडेड मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सुपर किसको डिनोट कर रहा है, सुपर हो गया ये सुपर क्लास, ये हो गया जिसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं, सुपर क्लास है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखे सुपर क्लास है। ठीक है, अब यहां पे डॉग का सुपर कौन है, एनिमल। तो अगर यहां पे हम यूज करेंगे सुपर कीवर्ड, याद करो सुपर कीवर्ड, तो ये डिनोट करेगा डॉग का सुपर को, मतलब कि डॉग का सुपर कौन है, एनिमल। क्योंकि डॉग किससे प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, एनिमल से। तो सुपर डॉट यहां पे साउंड लिखेंगे तो ये मेरे पास उसका भी साउंड मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? और यहां पे लिख देंगे, इसमें भी हम डिनोट करेंगे सुपर को, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साउंड। ठीक है, तो यहां पे देखो तो सुपर कीवर्ड का मतलब ही कब समझ में आ रहा होगा। सुपर कीवर्ड डिनोट किसको करता है, अपने बेस क्लास के। अगर हम डिराइव क्लास में सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो डिराइव क्लास जिस क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है वही सुपर कीवर्ड, उस सुपर कीवर्ड उसी क्लास को क्या करेगा, डिनोट करेगा। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो तो आपके पास दोनों आउटपुट आएगा, एक हर एक का बेस क्लास का भी और सबका अपना अपना भी। देखो ऑल एनिमल है साउंड, यहां पे क्या आया, बार्क आया ना, एनिमल है, डॉग वाला के लिए बार्क आया, और उसके लिए भी आया ऑल एनिमल है साउंड, और उसके लिए क्या है, मियाओ आया। यहां पे देख रहे हो ना, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि किस तरीका से ओवरराइडिंग हो रहा है, और हम अपने बेस क्लास वाला मेथड को भी कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। क्लियर है? आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे एक चीज और समझते हैं। चलो अभी हम इस सुपर कीवर्ड को हटा देते हैं, एज ए कमेंट बना देते हैं। चलो कमेंट बना दे। यहां पे हम सिर्फ चाहते हैं कि मेरा डिराइव क्लास वाला ही ओवरराइडेड मेथड क्या हो, कॉल हो, और कोई कॉल ना हो। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर बात करते हैं तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो आपका बेस क्लास का मेथड है, ठीक है, उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए ओवरराइडिंग करते समय। जहां भी नाम बदल, जैसे यहां पे हमसे गलती से
डी हो गया, एक और साउंड में एक और डी लग गया, गलती से स्पेलिंग गलती कर दी है, ठीक है। अब यहां पे देखो तो क्या हो रहा है भाई, अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखो तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल एनिमल है साउंड आया, किसका वाला साउंड मेथड, वहां पे डॉग के लिए साउंड मेथड किसका वाला कॉल कर लिया, वहां वाला कॉल कर लिया, बात समझे, कहां वाला, बेस वाला, क्योंकि ये कहा कि इसमें तो साउंड मेथड है नहीं ना, ये तो दूसरा मेथड का नाम रखें, यहां तो आप दूसरा मेथड का नाम रखें, यहां नाम मेथड का क्या है, SOUNDD है, और आपका साउंड मेथड है, तो ये वाला साउंड मेथड यहां इनेट हो गया, और जेवीएम क्या समझ रहा है कि भाई ये वाला जो मेथड है ये इसका खुद का अपना मेथड है, इसको कॉल करने के लिए इसको भी डबल डी देना पड़ेगा, तो ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है, आपने अपना मेथड रख लिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आता है, देखो यहां पे जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट नहीं किया, आपके तो मन में ये था कि हम अपना साउंड, जो मेरा जो सुपर क्लास का जो मेथड है, जो साउंड मेथड है, एनिमल क्लास का जो साउंड मेथड है, उसी को हम यहां ओवरराइड कर रहे थे, क्लियर। और गलती से आपका स्पेलिंग क्या हो गया, गलती हो गया, गलती से आपने क्या कर दिया है, आर्गुमेंट दे दिया है, आपको नहीं पता चला, गलती ये हुआ है, तो भी ये गलती कंपाइलर को लग रहा है क्या कि भाई ये जो डॉग है ना, डॉग क्लास जो है, ये अपना साउंड मेथड खुद ही बनाया है अपने नाम का, जिसका स्पेलिंग में वो एक डी ज्यादा लगा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपसे गलती से हुआ, आप ओवरराइड करना चाह रहे थे, लेकिन आपका गलती स्पेलिंग होने के कारण ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हट गया, तो अब तक कंपाइलर को पता नहीं चल पाया, क्लियर है। तो आपको हमको यह बताना कि भाई हमसे स्पेलिंग गलती हो रहा है, हम वही मेथड को ओवरराइड करना चाह रहे हैं, तो आपको ऊपर एक नोटेशन देना पड़ेगा, यहां पे क्लियर है, यहां पे हम रख दे @override आपको लिखना पड़ेगा, ओवरराइड, क्लियर है, यहां पे लिखना पड़ेगा ओवरराइड, @override, क्लियर है। यहां पे देखो @override लिखने का मतलब होगा यहां पे कि आप यहां पे देख सकते हो क्या है कि अब हम कंपाइलर को ये फोर्सली बता रहे हैं कि ये वाला जो मेथड है ना, इसको हम ओवरराइड कर रहे थे अपने बेस क्लास से, ठीक है। पहले ये ओवरराइडिंग उसको बता नहीं रहे थे, ओवरराइडिंग कर रहे थे, तो उसको लग रहा था कि सेम नाम है, सेम सिग्नेचर है, सेम आर्गुमेंट है, यहां लाया था, तब वो बाय डिफॉल्ट समझ रहा था कि ओवरराइडिंग है, क्लियर है। और अगर हल्का सा भी स्पेलिंग गलती हो जा रहा था, आर्गुमेंट हम दे देंगे, तो इस केस में वो क्या समझ रहा था कि ओवरराइडिंग नहीं, अपना मेथड रख लिया है, क्लियर है। अब यहां पे समझो, अब इस केस में अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पे देखिए, यहां पे देखो तो आ गया ना एरर, अब कंपाइलर समझा कि यहां पे एरर कैन नॉट बी सिंबल, यहां पे देख लो क्लियर, क्या कह रहा है, क्लास डॉग यहां पे कह रहा है ना, वो कह रहा है कि ये वाला सिंबल ही नहीं है उसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहा कि आपने ऊपर एक नोटेशन लगाया है कि ये वाला मेथड ओवरराइडेड मेथड है, जो बेस क्लास से हम लाए थे, और यहां ओवरराइडेड मेथड में साउंड नाम का कोई ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है। अब सेम हम स्पेलिंग कर देते हैं, तब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पे देखो तो अब इसको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, एक वही प्रॉब्लम आ रहा है फिर से, इसका मतलब है कि हम स्पेलिंग गलती कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब देखो तो कोई प्रॉब्लम है, आ रहा है ना, और यही चीज देखो हम फिर से करके दिखा देते हैं, वहां पे ओ बड़ा होना चाहिए था, हम छोटा लिख दिए थे, और यहां पे हम डबल डी रख देते हैं। अब देखो तो अब इसको एरर जनरेट करना चाहिए कंपाइलर को, उसको हम फोर्सली बोले हैं कि देखो ओवरराइडेड मेथड है ये, ऊपर हम नोटेशन लगा दिए ओवरराइडिंग का, ठीक है। अब यहां पे देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, समझो चीजों को, आ गया ना, मेथड डज नॉट ओवरराइड और इंप्लीमेंट ए मेथड फ्रॉम सुपर टाइप, क्लियर है, नहीं ना है, बता रहा है ना, नहीं मिल रहा है उसको, ओवरराइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सेफ है ना कि आप अगर आप कोड लिख रहे हो और अपने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, तो आप ऊपर एक नोटेशन ये लगा दो, क्या दिक्कत है, ये लगा दोगे तो तुम्हारे पास क्या फायदा मिलेगा, उससे ये फायदा मिल रहा है कि भाई आपका जो मेथड है यहां पे, ठीक है, ओवरराइडेड मेथड था, तो कंपाइलर को पकड़ में आ जाएगा और जाके अपने उस आपके बेस क्लास में देख लेगा, सुपर क्लास में देख लेगा, समझे कि इसी नाम का मेथड है, नहीं है तो एरर जनरेट कर देगा, तो आप सुधार लीजिएगा बाद में। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर दूसरा नाम रख देते हैं, तो कंपाइलर एरर जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी चीज नहीं है, ये क्लियर है, कंपलसरी चीज नहीं है, लेकिन जरूरत है, अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर है तो आप लगाइए वहां पे, क्लियर है कि आपका वो क्या है, ओवरराइडिंग है वो, क्लियर है, समझे, आपका ओवरराइडिंग है, तब वो एरर जनरेट कर देगा, नहीं तो ऐसे एरर बताता ही नहीं है, समझ जाएगा कि वो अपना नाम का मेथड है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ओवरराइडिंग होता क्या है और किस तरीका से काम होता है, ठीक है, क्यों क्यों करते हैं ओवरराइडिंग, बस इतना याद रखो। जब भी बेस क्लास का मेथड को इनहेरिट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि इसमें न्यू डिफिनेशन का जरूरत है, तो आप उस मेथड को क्या कर दो, ओवरराइड कर दो। याद रखना, ओवरराइडिंग में
जो मेथड इनहेरिट हुआ है उसी को आप ओवरराइड कर सकते हो। जो इनहेरिट होकर आपके पास आया ही नहीं है उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। जो रूल रेगुलेशन है वो भी हम अच्छे से क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।